कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और यह प्रार्थना भी है कि आप सब लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आज मैं आपके सामने कक्षा 9th का हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम अलंकार है वह लेकर उपस्थित हूँ। अलंकार हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। इसमें हम आज पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस पेपर की अभ्यास कार्य 23 एक्सरसाइज 23 प्रैक्टिस पेपर। तो एक्सरसाइज 23 में 22 हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर सोल्व करके दिखाए थे। 23 में क्वेश्चन नंबर इस तरह से है, प्रश्न की निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकारों को पहचान कर लिखिए। पहला जो इसमें भेद है, अवधि आधार आस आवन की। देखिए इसमें प्रत्येक वर्ण में अवर्ण की आवृत्ति हो रही है। अवर्ण इसमें प्रत्येक वर्ण में शब्द में आ रहा है, तो यहाँ अवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है तुम तौ कालू हाक जनु लावा। मानो मानो मनु जानो जनु आदि शब्द जिन काव्य पंक्तियों में आते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होता है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, मैंने बताया था जहाँ उपमान और उपमेय के बीच में योजक चिन्ह होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जग रूपी मंदिर, जिस प्रकार जग रूपी मंदिर में जो है दीपक सुंदर रहता है, तो ये पंक्ति जो है जय जग मंदिर, इनमें जो है यहाँ पर रूपक अलंकार है। उपमान और उपमेय को एक कर दिया गया है। यहाँ भी प्रीति नदी में योजक चिन्ह है, जहाँ उपमान और उपमेय में योजक चिन्ह हो, बीच में हाइफन हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में आपने कभी पैर नहीं डुबोया, आपकी उनके सौंदर्य पर कभी दृष्टि नहीं पड़ी है। यहाँ पर गोपियाँ श्री उद्धव को कहती हैं। तो प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में भी हंसते हंसते चल देते हैं पथ पर ऐसे, मानो भास्वर भाव वही हों कविताओं के। तो यहाँ मानो आ रहा है। देखिए मानो मनु जानो जनु जनहूँ आदि शब्द जो हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार के होते हैं, तो इस मानो शब्द के आने से यहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे है छठा, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, ज्यों शब्द यहाँ आ रहा है, तो ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का भी उदाहरण है। दूसरा ये मानवीकरण अलंकार का भी उदाहरण है। यहाँ पर जो है बादलों को कहा गया है। ये मेघ आए बंठन के संवर के उस कविता की एक पंक्ति है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है और यहाँ ज्यों के आने से उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। नील जल में या किसी गोर माने लाल रंग, या किसी लाल रंग में झिलमिल दे माने शरीर जैसे हिल रहा हो, मानो शरीर हिल रहा हो, तो उसमें झिलमिलाट हो रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो शरीर हिल रहा हो। तो यहाँ जैसे की जगह पे मानो शब्द हम के अर्थ में यहाँ प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। क्षितिज रूपी अटारी जो है वो गहराई हुई है, दम उसमें बिजली सी चमक रही है, तो क्षितिज रूपी अटारी माने ऊंचा स्थान, तो यहाँ जो है रूपक अलंकार है। क्षितिज और अटारी दोनों उपमान और उपमेय हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। 9वां है तुम्हारी पी मुख बास तरंग आज बौरे भौरे सहकार। यहाँ बौरे और बोरे शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं, तो यहाँ श्लेष अलंकार है। 9वें में श्लेष अलंकार है। 10वें में तों पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवेश उर्वशी समान। तो यहाँ जो है पहली पंक्ति में देखिए उर्वशी है और यहाँ भी उर्वशी है, तो नीचे वाले में भी उर्वशी है और इधर भी तीन उर्वशी है। तीनों उर्वशी के यहाँ पर अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर एक पहले वाली उर्वशी का मतलब यहाँ पर उर्वशी है, दूसरे में जो है उर्वशी का मतलब एक तरह से अप्सरा। पहले वाले में अप्सरा जो इंद्रलोक की जो अप्सराएं हैं उनको उर्वशी कहा जाता है।
यहाँ मोहन के उर्वशी माने श्री कृष्ण के हृदय में, उर माने हृदय, वशी माने बसने वाली, और ये हवे उर्वशी, उर्वशी तीसरा जो उर्वशी है उसका अर्थ है जो गले की माला होती है उसको उर्वशी भी कहते हैं। तो ये तीनों उर्वशी के अर्थ हैं। एक ही शब्द दो बार आए और उनके दो या दो से अधिक बार आए और उनके अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। सहस बाहु समसो रिपुमोरा भोरा, स तीन बार सवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन, यहाँ सवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। कहे कवि बेनी, बेनी प्रसाद कवि हैं कवि, और बेनी ब्याल की चुराए लेनी, यहाँ जो है दो बार बेनी है और बेनी दोनों बार बेनियों का शब्द अर्थ जो है यहाँ अलग अलग है। तो 14वां देखिए आप, शशि मुख, यहाँ देखिए शशि उपमान उपमेय में के बीच में जो है यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, शशि रूपी मुख, तो यहाँ जो है रूपक अलंकार है। मुख बाल रवि समलाल होकर, मुख बाल रवि सास ए से सम आदि जो शब्द आते हैं वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है, यहाँ उपमा अलंकार है। आगे देखिए 16वां, आए महंत वसंत, महंत रूपी वसंत आ गए हैं, तो यानी वसंत ऋतु का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है, लेकिन यहाँ रूपक अलंकार भी है। महंत रूपी वसंत आ गए हैं, तो यहाँ रूपक अलंकार भी है, महंत है ये वसंत है, दोनों जो है उपमान और उपमेय हैं, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है। कुछ काव्य पंक्तियों में दो दो अलंकार हो सकते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ सा वर्ण की आवृत्ति है, दोनों में जो है वाक्यों में जो है वो एक में मैं की और एक में सह वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। 18वां देखिए, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो शब्द आ रहा है, मानो शब्द के आने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। क्या ऐसा संभव है कि आँखों में जो आंसू आते हैं, किसी को देखकर खुशी के जो आंसू होते हैं उनसे ही किसी के पैरों को धोया जा सकता है? तो यहाँ पर जो करुणानिधि श्री कृष्ण को कहा गया है वो सुदामा को देख करके उनके आँखों से आंसू आते हैं, और वो जो है इतनी उस बात को इतनी यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है उनके आंसुओं को, कि ऐसा कहा गया है कि उन्होंने अपने नैनों के जल से ही सुदामा के पग को धोए हैं, पैरों को धोया है। तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर वर्णन होने से यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा यानी सुबह जो है वो अपने स्वर्ण रंग के, सोने सुनहरे माने सोने के रंग के जैसे जो है अपनी किरणों को बरसाती हुई ऐसे उदय हो रही है जैसे लक्ष्मी उदय होती हो। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी के रूप में जो है सोने उस सुबह को कहा गया है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है जहाँ पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, जहाँ पर किसी के क्रियाकलापों को मानव की क्रियाकलापों से मतलब जो है उसको बताया जाता है। या 21वां देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो शब्द यहाँ आ रहा है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह। प्रस्तुत उदाहरण जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर मानो शब्द आ रहा है। मानो, मनहूँ, जानो, जनहूँ, जनू, जानहूँ, इस तरह के जो शब्द हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। ये भी अतिशयोक्ति का उदाहरण है, क्योंकि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई, ऐसा क्या संभव हो है? यानी हनुमान की पूंछ की आग को जो है इतना बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया गया है। तो जहाँ पर किसी बात का, किसी घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा के दो अर्थ हैं। वृषभानुजा यानी राधा को भी कहा गया है, जो वृषभानुज की जो बेटी है राधा, और यहाँ वृषभा जो है
जो बैल होता है उसकी जो छोटी बहन होती है उसको भी वृषभा कहा जाता है। वृषभ माने सांड या बैल होता है, उसकी बहन को जो है वो वृषभा कहा जाता है। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सब चली आई। जनु यहाँ शब्द आ रहा है, जनु जानो जनु मानो मनु, यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है जनु शब्द आने से। लो यह लतिका भी भर लाई, नव मुकुल मधुर रस गागरी। जो ये लतिका है यह भी जो है नव वर्ष मधुर रस जो है वो की घड़े को भरकर लेकर आई है। क्या कोई बेल जो है वो इस तरह से घड़े को भरकर ला सकती है? तो यहाँ पर जो है लतिका का जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर के वर्णन किया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तो इस प्रकार मैंने आपको यह एक्सरसाइज नंबर जो है 23 कराई है। इस एक्सरसाइज को आप अपने प्रैक्टिस पेपर में करेंगे। जिनके पास प्रैक्टिस पेपर नहीं है वो अपनी रफ नोटबुक पर में लिख कर के उनको करेंगे, और कल के लिए जो होमवर्क दिया जाएगा उसे आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।